वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल द मेडिसिन बैग। तो आज हम देखेंगे हमारा ये जो यूनिट है नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विद कॉमन साइन एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट का पहला टॉपिक फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। उसके बाद हम शॉक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसके बाद पेन का वीडियो देखेंगे। तो पहला हमारा है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पढ़ने के लिए हम पहले इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस देखेंगे, उसके बाद हम एक फ्लूइड का इम्बैलेंस देखेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं हमारी बॉडी में, क्या क्या हो सकते हैं? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। यहाँ मैंने आपको थोड़ा बता रखा है कि किसका क्या फंक्शन होता है। जैसे कि अब हम देखते हैं, हमारा जो सोडियम है वो हमारा ब्लड के वॉल्यूम को, जो बीपी होता है और फ्लूइड का बैलेंस होता है, उसे मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब जो पोटेशियम है, पोटेशियम क्या करता है? हार्ट और मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। मैग्नीशियम क्या करता है? मसल सेल को रिलैक्स करवाता है कॉन्ट्रैक्शन के बाद। लाइक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, तो उसमें जो रोल प्ले करता है, मदद जो करवाता है एक तरीके से, वो कौन करवाता है? हमारा मैग्नीशियम। कैल्शियम का काम होता है, बोन में होता है कैल्शियम, बोन स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है और ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो अब हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखेंगे, जिसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो या तो कम हो जाते हैं या हमारे बढ़ जाते हैं। तो वैसे हम सोडियम का देखेंगे तो वो हाइपोनेट्रीमिया होता है। और अगर हाइपो का मतलब ही क्या होता है? हाइपो का मतलब हो जाना, कम हो जाना। ठीक है, तो आज में हम देखेंगे हाइपोनेट्रीमिया कम हो जाएगा, हाइपरनेट्रीमिया देखेंगे जिसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हाइपोनेट्रीमिया में क्या होता है? सिंपल मैं ऊपर ऊपर आपको चीज़ें बताऊंगी जो मेन याद करने की है। हाइपोनेट्रीमिया कब होता है? जब हमारा क्या होता है, सोडियम का लेवल कम हो जाता है बॉडी में। कितना कम हो जाता है? 135 से लेस हो जाता है, लेस देन 135 हो जाएगा तो हमारा हाइपोनेट्रीमिया। सोडियम लेवल जो होता है ब्लड में वो कम हो जाता है, जिस वजह से क्या होगा, अब सोडियम कम है तो ज़्यादा पानी कहाँ घुस जाएगा? सेल में चला जाएगा, जिस वजह से सेल क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप की जो स्वेलिंग होती है क्या हो सकती है? डेंजरस हो सकती है। किन के लिए? ब्रेन के जो दिमाग में जो सेल्स होते हैं उनके लिए, जिस वजह से क्या होता है? सर दर्द होता है, हेडेक, इरिटेबिलिटी, सीजर्स और कोमा में भी इंसान जा सकता है। तो इटियोलॉजी, इसका मेन कॉज क्या होता है? फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस। लाइक किसी को फ्लूइड वॉल्यूम का जो स्टेटस होता है जब वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है, किसी को वॉमिटिंग हो रही है, उल्टियाँ हो रही है या डायरिया वगैरह हो गया, तो भी हमें सोडियम का लेवल बॉडी में कम हो सकता है। जब आप ज़्यादा ही क्या ले लोगे? पानी ले लोगे, तो वह क्या होगा? वहाँ पे सोडियम का लेवल ऑफकोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या किसी का क्या हो गया? किडनी फेल हो गई है तो हो सकता है, या कहीं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया तो भी देखने को हमें मिल सकता है। तो ये हमारी क्या हो गई? इटियोलॉजी इसकी। अब हम देखते हैं इसके, पहले हम देखेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो इसको हम एक ट्रिक से याद रखेंगे, सॉल्ट लॉस। एस से सीजर्स, उससे क्या आएंगे? सीजर्स आएंगे। ए से एब्डोमिनल क्रैम्प, एब्डोमिन में क्या होंगे? उसके पेट क्रैम्पिंग होगी एक तरीके से, लिथार्जी थकावट होगी, ट्रेकिकार्डिया, जो हार्ट रेट होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। ओ से ओलिगोरिया, एस से स्किन का चेंज हो जाना, एस से स्टूपर या कॉमा में चले जाना इंसान का। ठीक है, तो ये हमारे साइन सिम्टम सॉल्ट लॉस से याद हो जाएंगे। अब आता है रिस्क फैक्टर्स। इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, मीन्स कौन रिस्क पर है ज़्यादा इसके? तो एज मैटर करता है, जो ज़्यादा जैसे एज बढ़ती है तो उसमें भी ये हो सकता है हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे कि पेन रिलीवर्स होते हैं जो हम खाते हैं, वो हो सकता है। किडनी डिसीज़ हो गई, कोई हार्ट फेलियर हो गया, या इंटेंस जब ज़्यादा ही फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं हम तब देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हम इसका देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या है? जब सोडियम का लॉस हुआ पानी से, ठीक है, पानी हमने मान लो ज़्यादा लिया तो सोडियम बाहर निकला, सोडियम बाहर निकल गया, ज़्यादा लॉस हो गया सोडियम का, जिस वजह से जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड उसमें जो पानी था वो कहाँ चला गया? सेल में चला गया। किसके थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस के थ्रू गया तो प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी क्या हो गई? वहाँ पे बढ़ गई, और जिस वजह से जो एडीएच था, पानी तो क्या हो गया? रिटेन कर लिया किडनी ने, बट जो एडीएच था वो सिक्रीट हुआ वहाँ से। ठीक है, जिस वजह से सीरम की ऑस्मोलैरिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो क्या हुआ? सिंपल सी बात, जब पानी हमारा सोडियम ज़्यादा लॉस हो गया तो जिस वजह से पानी में जो ईसीएफ जो में पानी था वो कहाँ हो गया? सेल के अंदर मूव करा, सेल में प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी बढ़ा दी और एडीएच सिक्रीट हुआ और पानी को रिटेन कर लिया किडनी ने, जिस वजह से सीरम की जो ऑस्मोलैरिटी थी वो क्या हो गई?
कम हो गई यहाँ पे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन इसके क्या क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन में आता है कोई ब्रेन डिसीज़ है, कोमा में चला जा सकता है इंसान, ब्रेन डिसीज़ हो सकती है उससे, क्योंकि ब्रेन सेल को हेडेक वगैरह बताया था ना ऊपर, कोमा में चला जा सकता है, सीजर हो सकता है, डेथ भी हो सकती है उस इंसान की, ठीक है। अगर हम इसके अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखते हैं, ठीक है, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो अब हम इसे कैसे देख सकते हैं, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आप कोई भी आगे हम पढ़ेंगे उसमें सेम रहेगा, तो मैं नहीं बताऊंगी फिर, ठीक है। तो हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम। सीरम के जो इलेक्ट्रोलाइट्स, अब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का ही लेवल चेक करेंगे, तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स देखेंगे हम, ठीक है। और जो हमारा हाइपर वोलेमिक और हाइपोनेट्रेमिया है उसका लेवल चेक करेंगे। यूरिन में जो भी सोडियम है और उसका ऑस्मोलैरिटी चेक करेंगे। थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे हम, ठीक है। कॉर्टिसोल का लेवल चेक करेंगे और यूरिन का वॉल्यूम देखेंगे। तो ये सारे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट हम क्या कर सकते हैं, इनसे हम पता लगा सकते हैं कि सोडियम का लेवल बढ़ा है, कम हुआ है, ये सब, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, अब सिंपल सी बात है, जब इम्बैलेंस हो रहा है तो आप क्या लोगे, करेक्ट बॉडी वाटर, ठीक है। बॉडी में क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए पानी का लेवल, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्लूइड विल बी रिस्ट्रिक्टेड, जो भी फ्लूइड है पानी हम उसे कम देंगे ताकि सोडियम का लेवल बढ़ जाए, क्योंकि क्या हो रहा है, सोडियम ज़्यादा हो रहा है तो पानी कम हो जा रहा है, ऑपोजिट एक्शंस दे रहे हैं दोनों, ठीक है। अब है आईवी, अब सोडियम का लेवल क्या हो रहा है, हाइपोनेट्रेमिया में कम हो जा रहा है, तो हम क्या देंगे, सोडियम सोल्यूशन देंगे आईवी के थ्रू, ठीक है। और एनएस भी हम दे सकते हैं, एनएस भी दे सकते हैं इसमें। तो ये हमारा हाइपोनेट्रीमिया क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने हाइपरनेट्रीमिया की तरफ, ठीक है। तो हाइपरनेट्रीमिया क्या होता है, हाइपरनेट्रीमिया ये टर्म है जो कि डिस्क्राइब करता है जब हाइपर मीन ज़्यादा हो जाना, नेट्रीमिया मीन सोडियम का लेवल, जब 145 से ज़्यादा हो जाएगा सोडियम का लेवल तो वो हाइपरनेट्रीमिया कहलाएगा। और ये सिर्फ 1% पेशेंट में होता है और इसका हाई मोर्टेलिटी रेट रहता है। इटियोलॉजी आपकी वही रहेगी, वॉमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया, ठीक है। आपने क्या इनएडिक्वेट वाटर इनटेक कर लिया है, ठीक है, या आपने अल्कोहल लिया है, या बर्न, किसी को कोई जल गया है इंसान, ठीक है, स्वेटिंग हो रही है, ज़्यादा पसीना आ रहा है, या सोडियम ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा हाइपरनेट्रीमिया होगा, ठीक है। अब इसके साइन सिम्टम कैसे याद रखोगे, इसे याद रखोगे थर्स्ट से, THIRST, थर्स्ट से याद रखोगे, टी से थर्स्ट, प्यास ज़्यादा लगेगी इसमें, हाइपरफ्लेक्शिया हो जाएगा, ठीक है, इरिटेबिलिटी होगी, यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सीजर्स, दौरे आते हैं इंसान को, और मसल में क्या होती है, ट्विचिंग देखने को मिलती है। तो ये हमारे क्या हो गए, साइन सिम्टम हो गए हाइपरनेट्रीमिया के। अब हमारे आते हैं इधर रिस्क फैक्टर, ठीक है। वॉमिटिंग हो गई किसी को तो हो सकता है, बुखार चढ़ गया है तो हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गई है तो हमें हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है, ठीक है। किसी को किडनी डिसीज़ है, डायबिटीज़ है, या डिमेंशिया, भूलने की आदत है, तो उनको भी हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन वही पीछे वाले लिख सकते हो आप, और या इसमें आप MRI CT स्कैन, 24 आवर यूरिन का कलेक्शन, ठीक है, वाटर का स्टेटस असेस करते हैं, इसमें हम सीरम में सोडियम का कंसनट्रेशन क्या है वही चेक करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में होता क्या है, यहाँ पे जब हमारा हाइपोटोनिक फ्लूइड क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा बॉडी से, ठीक है, तो सीरम में जो ऑस्मोलैरिटी होगी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, सीरम की ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, जिस वजह से क्या होगा, वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा, थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट करने के लिए, जिस वजह से सोडियम का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ECF में हाई हो जाएगा, जिस वजह से उसमें क्या हो रहा था, हाइपोनेट्रीमिया में पानी जा रहा था, स्वेल हो जा रहा था, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी क्या करेगा, सेल को लीव कर देगा ऑस्मोसिस के थ्रू, और कहाँ चला जाएगा, ECF में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी पैथोफिजियोलॉजी। कॉम्प्लिकेशन अगर हम देखें तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएगा, वही ब्रेन हैमरेज हो सकता है या मसल ट्विचिंग हो सकती है अगर इसको हम ट्रीट नहीं करते हैं। इसका मैनेजमेंट क्या है, हम इसे क्या दे सकते हैं, फ्रूसामाइड दे सकते हैं, सोडियम का लेवल बढ़ रहा है तो सोडियम को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशंस देंगे उसे ठीक करने के लिए, डाइट में रिस्ट्रिक्शन करेंगे, सोडियम का लेवल कम हो ऐसी डाइट देंगे हम, ठीक है। IV ओरल या IV हम कह सकते हैं, वाटर उसे ज़्यादा से ज़्यादा देंगे ताकि सोडियम का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए, और डाइट प्रेस्क्राइब करेंगे जिसमें क्या होगा, सोडियम हमारा कम होगा, ठीक है। अब आता है हमारा हाइपोकैलेमिया। जैसे कैलेमिया से याद रखना पोटेशियम, हाइपो मीन्स कम, जब पोटेशियम का लेवल 3.5 से क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, लेस देन 3.5 चला जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, हाइपोकैलेमिया, ठीक है। ये कॉमन इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर है, ये जब डाइट में हमारी जब कमी हो जाती है तो हमें हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है, अगर हम पोटेशियम
कम वाली डाइट ले रहे हैं। तो कॉज क्या हो गया, वही अल्कोहलिज्म हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, स्टारवेशन की कंडीशन है तो हो सकता है, पोटेशियम फ्री डाइट है तो हो सकता है, या वेट रिडक्शन, कोई इंसान वेट रिड्यूस कर रहा है अपना तो उसे हाइपोकैलेमिया हो सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया पीछे हमने पढ़ लिया, मेडिकेशन और पोटेशियम लॉस हो गया काफ़ी तो भी देखने को मिल सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऐसे याद रख सकते हैं आप स्ट्रिक से, सिक वॉल्ट, ए से एल्कलोसिस, एस से आ जाएगा शैलो रेस्पिरेशन, आई से आ जाएगा इरिटेबिलिटी, सी से कन्फ्यूजन, कन्फ्यूज रहेगा इंसान, कमज़ोरी रहेगी उसे, अरिदमिया देखने को मिलेगा, इरेगुलर जब आपका क्या हो जाएगा हार्ट रेट हो जाएगा, लिथर्जी देखने को मिलेगा और 3D पल्स देखने को मिल जाएगा। असिक वॉल्ट से आपकी ये ट्रिक बन जाएगी याद करने की। ठीक है, अब हम देखते हैं रिस्क फैक्टर, वही जो एज, हाइपोटेंशन, ठीक है, वॉमिटिंग, डायरिया इन किसी को हो रहा है तो, या जो फिर नॉर्मल डाइट नहीं ले पा रहे हैं वो रिस्क पर हैं किसके, हाइपोकैलेमिया के। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अपनी बताऊंगी, वही सब चीज़ें आप अपने मन से लिख सकते हैं। यूरिन, ईसीजी, एबीजी, एबीजी क्यों लिया इधर हम, एबीजी क्या होता है जिसमें पीएच हम देखते हैं, मेनली पीएच का पता लगता है इसमें एबीजी में, और रेनिन एंड एल्डोस्टेरॉन का लेवल देखेंगे, हार्मोनल टेस्ट देखेंगे। अब हम देखेंगे इसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। जब हमारा पोटेशियम का लेवल कम हुआ बॉडी में तो जो ग्रेडियंट था, पोटेशियम का ग्रेडियंट हुआ वो बढ़ गया, जिस वजह से ग्रेडियंट जो एक वो डिफरेंस होता है वो बढ़ा, जिस वजह से पोटेशियम कहाँ चला गया बाहर, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कहाँ चला गया, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ गया क्या आपका पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आया, जिस वजह से क्या हो गया, जो कॉन्ट्रैक्शन था, पोटेशियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, जिस वजह से कॉन्ट्रैक्शन जो था मसल का वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, जिस वजह से जो जीआई की फंक्शनिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया इसकी पैथोफिजियोलॉजी। मैनेजमेंट क्या है इसका, हम क्या देख सकते हैं, ओरल इसे पोटेशियम रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं। ठीक है, पोटेशियम सप्लीमेंट प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, केसीएल हम दे सकते हैं आईवी के थ्रू। ठीक है, हम ऐसी डाइट देंगे जो कि किससे रिच होगी, पोटेशियम रिच होगी। ठीक है, और पोटेशियम क्या होता है, इरिटेटिंग होता है, जिस वजह से हम क्या कैसे आधे ग्लास पानी के साथ या किसी जूस वगैरह के साथ ही लेते हैं। इसका कॉम्प्लिकेशन देखें, कॉम्प्लिकेशन इसके क्या होंगे, मसल से रिलेटेड होंगे, क्योंकि मसल की फंक्शनिंग में देख रहा था तो मसल क्या हो जाएगी, वीकन हो जाएगी और पैरालिसिस हो सकता है इंसान को। ठीक है, अब हम देखेंगे हाइपरकैलेमिया, जिसमें क्या होगा, हाइपर मीन्स ज़्यादा, जिसमें पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, कितने से ज़्यादा हो जाएगा, 5 MEQ/L से अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसे हाइपरकैलेमिया की कंडीशन बोलेंगे। ये रेयर होता है पेशेंट्स में। तो इटियोलॉजी वही देखेंगे, पोटेशियम का लेवल क्या हो रहा है, बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तब होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, रीनल एक्सक्रीशन, जब हमारी जो किडनीज़ हैं वो पोटेशियम को बाहर नहीं निकाल पा रही है सही वजह से, जिस वजह से क्या हो जाएगा, पोटेशियम इकट्ठा हो जाएगा हमारी बॉडी में, हाइपरकैलेमिया की कंडीशन कर देगा। सेल इंजरी हो सकती है कोई, या डिफिशियंसी हो गई है किसकी, इंसुलिन की, तब हमें देखने को मिलता है ये हाइपरकैलेमिया। रिस्क फैक्टर्स देखें तो मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे डायबिटीज़ है, ठीक है, जिसका रास सिस्टम ब्लॉक हो रखा है, या पोटेशियम कोई सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहा है, उसको हाइपरकैलेमिया की कंडीशन हो सकती है। अब मर्डर से आप याद रखेंगे, ये ट्रिक है इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस याद करने की। ठीक है, तो मसल वीकनेस, एम से मसल वीकनेस, यू से यूरिनरी प्रॉब्लम, यूरिन में दिक्कत हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस लेने में दिक्कत होगी, डिसरिथमिया, हार्ट की जो रिदम होगा वो आपका इरेगुलर हो जाएगा। ठीक है, और ईसीजी में क्या हो जाएगा, चेंजेस आएंगे आपके। ठीक है, रिफ्लेक्सेस क्या हो जाएंगे आपके, एब्सेंट हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसमें आप वही पुराने वाले डाल देंगे, बस इसमें बन आ जाएगा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, अगर आप डालना चाहें, वरना पुराने वाले ही उसमें सब में डाल सकते हो आप। ठीक है, तो अब हम इसकी देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी अगर हम देखते हैं, जब पोटेशियम का लेवल बढ़ गया है तो रीनल सिस्टम में, मान लो कैसे हुआ कि मान लो रीनल सिस्टम में किडनी जो है हमारी, उनमें कोई दिक्कत आ गई ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग रीनल डिसफंक्शन। ठीक है, जिस वजह से किडनी में कोई मान लो दिक्कत थी, जिस वजह से पोटेशियम क्या हुआ, यूरिन में क्या हो गया, एक्सक्रीट होना क्या हुआ, पोटेशियम एक्सक्रीशन इन द यूरिन, यूरिन में पोटेशियम का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के रिलेटेड में अगर हम देखें हार्ट में, तो मान लो जब कार्डियक कंडक्शन में क्या हुआ,
डिस्टर्बेंस आया, मीन्स पुरकिंजे फाइबर्स और एवी नोड हमारी कंडक्शन में हेल्प करते हैं, तो इन दोनों में डिस्टर्बेंस हुआ, जिस वजह से क्या हुआ, कार्डियक अरेस्ट देखने को मिला, जो किससे करेगा, पोटेशियम का लेवल क्या कर देगा, बढ़ा देता है वो। तो ये भी हमारा हाइपरकलेमिया कंडीशन हो गई। तो ये हमने पैथोफिजियोलॉजी देख ली इसकी, ठीक है। अब मैनेजमेंट अगर हम देखें तो हम इम्प्रूव करेंगे क्या, इसमें हम यूरिन आउटपुट क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, और पोटेशियम का लेवल क्या करेंगे, कम करेंगे। हम कैल्शियम ग्लूकोनोइड दे सकते हैं, जो कि किसको मदद करेगा, हर्ट को। यहाँ पे हर्ट हमारा क्या हो रहा था, कार्डिक अरेस्ट की कंडीशन आ रही थी, जिस वजह से हम इसे क्या देंगे, कैल्शियम ग्लूकोनोइड दे सकते हैं। हम इंसुलिन और ग्लूकोज वगैरह दे सकते हैं, सोडियम बाइकार्ब दे सकते हैं, ताकि क्या हो, पोटेशियम का अपटेक क्या हो जाए, प्रोमोट हो जाए, ठीक है। हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज सोल्यूशन जो होता है इंसुलिन के साथ, हम उसे दे सकते हैं। हम सॉर्बिटॉल दे सकते हैं ताकि कॉन्स्टिपेशन वगैरह इंसान को ना हो, ठीक है। सॉर्बिटॉल भी दे सकते हैं। अब इसका हम कॉम्प्लिकेशन देखें तो वही है, अभी हमने पढ़ा है हार्ट से रिलेटेड हो रहा है, तो अरिथमिया और इरेगुलर हार्ट रिदम देखने को हमें इसमें मिल सकता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हाइपोकैल्सीमिया। कैल्सीमिया मीन्स कैल्शियम का लेवल। जब कैल्शियम का लेवल, हाइपो मीन्स कम हो जाना, तब 4.5 से कम हो जाएगा, तो वो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन हो गई, ठीक है। कॉजेस क्या होंगे इसके, वही एटियोलॉजी, इसमें वीकनेस, साइन सिम्टम्स के क्या देखने को मिल सकते हैं। मेन कॉज इसका क्या हो सकता है, आप खुद बताएं, खुद सोचें क्या हो सकता है इसका। कोई कैंसर हो गया मान लो, कोई मेडिकेशंस हो गई हैं, ठीक है, वो इसमें ये थोड़ा इसमें कट करके यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, कोई मेडिकेशन हो गई, ठीक है। मान लो कैल्शियम लेवल कम हो गया है, ठीक है, बोन डिस्ट्रक्शन हो रहा है कहीं, ठीक है, ये इसके कोई दवाइयाँ हो गई या कैल्शियम का लेवल कम हो गया या बोन डिस्ट्रक्ट हो गई है, तो ये इनके कॉजेज होते हैं, कैल्शियम का लेवल कम हो सकता है इनसे। साइन सिम्टम अगर हम देखें तो कैट से याद रख लेंगे, कैट से कन्वर्जन देखने को मिलेगा, अरेथमिया देखने को मिलेगा, टिटनी इसमें क्या होता है, मसल वो हो जाती है, स्पाज्म देखने को, सॉरी टिटनी में आपका वो होता है बोन्स रिलेटेड, ठीक है, स्पाज्म देखने को मिलेगा। तो कैट से आपकी कन्वर्जन, अरेथमिया, टिटनी और स्पाज्म, ये चारों चीज़ें देखने को मिल सकती है। रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, एज, जो ओल्डर लोग हैं उन्हें ज़्यादा हो सकता है। सेक्स में देखें तो फीमेल्स को ज़्यादा हो सकता है। जो अल्कोहल इनटेक ज़्यादा करता है उसे हो सकता है कैल्शियम की हाइपोकैल्सीमिया। लिवर फेलियर जिसको है या किडनी फेलियर जिसको है उसको हो सकता है ये, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम विटामिन डी जो भी रिलेटेड है, ठीक है, हम लाइक सीरम में, पीछे हमने सीरम का मैग्नीशियम लेवल देखा था, ठीक है, पोटेशियम लेवल देखा हमने, सोडियम लेवल देखा, तो जिससे रिलेटेड होगा वो डाल देंगे हम, सीरम कैल्शियम लेवल, ठीक है। और इसमें हम विटामिन डी लेवल देखेंगे और फॉस्फेट का लेवल देखेंगे और मैग्नीशियम का लेवल भी इसमें हम चेक करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसकी देखेंगे यहाँ पे आगे पैथोफिजियोलॉजी, ठीक। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ठीक है, मान लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसी एक का देख लेते हैं, हम मस्कुलो का देख लेते हैं, ठीक है। मस्कुलर स्केलेटल में मान लो कोई पैथोलॉजिक फ्रैक्चर हुआ, किसी इंसान को फ्रैक्चर हो गया, जिस वजह से जो कैल्शियम था उसकी हड्डियों से क्या हो गया, निकल गया, बाहर निकल गया, लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन ड्यू टू ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशन की वजह से क्या हो गया, ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, जिस वजह से कैल्शियम आपकी बॉडी से निकल गया, तो बोन क्या हो गई, आपकी ब्रिटल हो गई, कमज़ोर हो जाती है इसमें एक तरीके से, ठीक है। तो इसका मैनेजमेंट हम देख लेते हैं क्या है। ओरल हम कैल्शियम ग्लूकोनोइड दे सकते हैं इंसान को, हम विटामिन डी दे सकते हैं, आईवी दे सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम ग्लूकोनोइड दे सकते हैं, ठीक है। या हम कैल्शियम हम आईवी के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है, कैल्शियम रिच डाइट दे सकते हैं हम उसे। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, इसमें डिमेंशिया देखने को मिल सकता है, इंसान भूलने लगता है, ठीक है, हाइपोटेंशन या डायफोरेसिस, ये तीनों चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो अब हम देखेंगे हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर मीन्स ज़्यादा हो जाना, कैल्सीमिया मीन्स कैल्शियम का लेवल। तो हाइपर कैल्सीमिया इज अ टर्म, ठीक है, यूज्ड टू डिस्क्राइब इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ठीक है। टू मच कैल्शियम इन ब्लड कैन वीकन द बोन, यूजुअली रिजल्ट ऑफ ओवर एक्टिव पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या हो गई, ओवर एक्टिव हो जाएगी, जिस वजह से कैल्शियम का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा, जो हमारी बोन्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, ये कॉमन इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर है जो सीरियस फिजिकल कॉम्प्लिकेशन को लीड करता है, ठीक है। नॉर्मल होता है आपका 8.5 to 9.5, ठीक है, इससे ज़्यादा हो जाता है। तो इटियोलॉजी क्या हो गई इसकी, क्या कॉजेज हो सकते हैं, जब पैराथायरॉयड ग्लैंड आपकी ज़्यादा एक्टिव हो गई है,
कैंसर हो किसी को, या इमोबिलिटी के केस में, या सीवियर डिहाइड्रेशन है किसी को पानी कम पीता है बहुत तो हो सकता है, ठीक है। मेडिकेशन लिथियम किसी को दिया गया है तो उससे हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है, या कैल्शियम या विटामिन डी सप्लीमेंट कोई ले रहा है उससे भी कैल्शियम का लेवल बढ़ सकता है। रिस्क फैक्टर्स कौन आते हैं, जिस एज जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें हो सकता है, फीमेल्स में आपका ज़्यादा देखने को मिलेगा हाइपरकैल्सीमिया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन सिम्टम मुंह से याद रखना, मुंह से, तो एम से मसल वीकनेस, मसल वीक होंगी, ओ से ओस्टियोपोरोसिस, वही बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी, ओ से ओवर एक्टिव मीन्स थर्स्ट, प्यास ज़्यादा लगेगी, यूरिन आपका ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। स्टोन्स देखने को मिलेंगे और ईसीजी में क्या आएगा, चेंज आएगा आपका, ठीक है। तो अब हम इसमें डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में आप क्या लिख सकते हो, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में आप ब्लड टेस्ट लिख सकते हैं, कैल्शियम लेवल, सीटी, एमआरआई, पीटीएच का लेवल, विटामिन डी का लेवल, ठीक है, किडनी फंक्शन टेस्ट और थायराइड फंक्शन टेस्ट, हम ये इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाएंगे, ये हम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी में अगर हम देखें तो जब कैल्शियम का लेवल बॉडी में बढ़ गया है, ठीक है, तो जो ग्रेडियंट था, जो डिफरेंस था सेल और सीरम के बीच में वो कम है अभी, ठीक, जिस वजह से क्या हो जाएगा, जो कार्डिक और स्मूथ मसल की एक्टिविटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ब्लड में क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्या हो जाएगा, इम्पेयर कर देगा किसके फंक्शनिंग को, किडनी के फंक्शनिंग को, ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, किडनी पर एक इफेक्ट पड़ेगा बहुत, सीएनएस पर भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसकी पैथोफिजियोलॉजी, जब कैल्शियम का लेवल बॉडी में बढ़ गया है तो उस वजह से क्या होगा, किडनी और सीएनएस सिस्टम पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं इसकी, किडनी हमारी फेल हो सकती है, ओस्टियोपोरोसिस होगा मीन्स बोन की डेंसिटी वगैरह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अरेथमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसमें हाइपोमैग्नीशियमिया मीन्स मैग्नीशियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितना 1.6 से जब मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाएगा तो ये क्रिटिकली इल पेशेंट्स जो होते हैं उनमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसकी इटियोलॉजी क्या हो जाएगी, क्या कॉज हो सकते हैं, कोई जल गया है इंसान, या किसी को डायबिटीज़ है, या किसी को क्या है, डायरिया है, या हाइपोकैलेमिया की कंडीशन है, किसी को पोटेशियम का लेवल कम है जिस वजह से मैग्नीशियम का लेवल भी कम हो जाएगा, ठीक है। और हाइपर कैल्सीमिया है, ये ऑपोजिट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या होगा, ऑपोजिट होगा एक्शन, और पोटेशियम और मैग्नीशियम का क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। इंसुलिन थेरेपी किसी को दिए तो हो सकता है, ठीक है। साइन सिम्टम देखेंगे तो आप इसे याद कर सकते हैं, किससे, मैग्नीशियम से ही याद कर लेंगे, एम से मसल क्रैम्प, ए से अरेथमिया, जी से जीआई सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और एन से क्या हो जाएगा, नर्वस सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, ई से इमोशनल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, एस से सीजर्स देखने को मिल देंगे, आई से इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, और जो यू से होगा, यू जो ईसीजी होता है उसमें जो यू वेव होती है वो डिस्टर्ब देखने को मिलेगी, एम से मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। रिस्क फैक्टर्स, जो रिस्क पर है मीन्स जो प्रोटीन का स्टारवेशन होता है, जो प्रोटीन ज़्यादा अच्छे से नहीं लेते हैं डाइट में अपनी, उन्हें हो सकता है मेडिकेशन वगैरह से हो सकता है, या किसी से पहले से कोई किडनी डिसीज़ है, या किसी को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन है तो उन्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में हम मैग्नीशियम का लेवल सीरम में चेक करेंगे, यूरिन में चेक करेंगे मैग्नीशियम कितना एक्सक्रीट आउट हो रहा है, और इलेक्ट्रोलाइट पैनल में चेक करेंगे हम इससे हमें पता लगेगा। अब हम देखेंगे इसका पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। तो क्या हुआ, जब पोटेशियम और कैल्शियम का लेवल क्या हो गया, मान लीजिए आपका कम हुआ, तो जिस वजह से क्या हुआ, हमारी जो न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी थी इंक्रीज कर गई, जिस वजह से क्या हुआ, सीजर्स देखने को मिले और मेंटल स्टेटस चेंज हो गई इंसान की, ठीक है। अब मैग्नीशियम क्या हुआ, जो हमारा मायोकार्डियम था उसमें क्या हो गया, डिफिशिएंट, जो हमारा मैग्नीशियम था उसका लेवल क्या हो गया, इंक्रीज करा, जिसने क्या, मैग्नीशियम ने क्या करा, इंक्रीज कर दिया किसका, कार्डिक डिसअरिथमिया और डेथ की कंडीशन को, जो रिस्क था उसे क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। जब पोटेशियम कैल्शियम का लेवल क्या हुआ, कम हुआ, किसका, पोटेशियम का और कैल्शियम का लेवल कम हुआ, जिस वजह से पोटेशियम जो हमारे न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी थी वो बढ़ गई, ठीक है। जब बढ़ी वो, तो जिस वजह से सीजर्स देखने को मिले और चेंज हुआ किसमें, मेंटल स्टेटस में इंसान के। मायोकार्डियम डिफिशिएंट मैग्नीशियम जो था उसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया क्या, रिस्क किसका, कार्डिक डिसअरिथमिया का और डेथ
पेशेंट की जो डेथ थी वो उसने बढ़ा दिया उसका। अब इसमें हम मैनेजमेंट क्या है इसका, हम ओरल मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, मैग्नीशियम दे सकते हैं आईवी के थ्रू, हम ओरल मैग्नीशियम दे सकते हैं एंटासिड के फॉर्म में जिसमें मैग्नीशियम हो पहले से। कॉम्प्लिकेशन इसके क्या हो सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं इंसान को, या उसकी सडन डेथ हो सकती है। तो ये दो इसके क्या हो गए, कॉम्प्लिकेशन। अब हम देखेंगे हाइपर मैग्नीशियमिया, मीन्स मैग्नीशियम का लेवल इसमें बढ़ रहा है, 2.6 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो उसे हम हाइपर मैग्नीशियमिया कह रहे हैं। ठीक है, ये कॉमन होता है किससे, हाइपो से ये कॉमन होता है। ठीक है, अब हम इसकी इटियोलॉजी अगर देखें तो इटियोलॉजी किस वजह से हो सकता है, किडनी फेल हो गई है किसी की, ठीक है, जिसने ज़्यादा एंटासिड्स ले लिए हैं, ठीक है, या किसी को एडिसन डिसीज़ है, या एड्रेनल ग्लैंड की इनसफिशियंसी है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं कर रही है, ठीक है, लेस एक्टिव है, हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, तब देखने को मिल सकता है। ये लिथियम थेरेपी लिया है किसी ने तो उसे हाइपर मैग्नीशियमिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इसके क्या इटियोलॉजी, क्या क्या हमने कॉजेज थे वो हमने अच्छे से इसमें देख लिया। अब हम इसके रिस्क फैक्टर में वही इटियोलॉजी के उठा के इधर डाल देना। ठीक है, ओल्डर एडल्ट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। साइन सिम्टम अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको तो ये होता है इसको भी आप किससे याद रखोगे, मैग्नीशियम से ही याद रखोगे, बट उधर अलग था इधर अलग है, ध्यान देना। एम से मसल वीकनेस, ठीक है, एफ्लेक्शिया मीन्स जो रिफ्लेक्स हैं वो आपके कम हो जाएंगे। जीआई सिम्टम्स मीन्स वही कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सब देखने को मिलेगा। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में चेंजेस आएंगे, ईसीजी में चेंज आएगा, एस से स्लो हार्ट रेट हो जाएगी, आई से इम्पेयर्ड हो जाएगी ब्रीदिंग, यू से यूरिनरी रिटेंशन मीन्स यूरिन जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस आएगा। एम से मायोकार्डियल डिप्रेशन। ठीक है, तो ये सब साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में सीरम में मैग्नीशियम टेस्ट कराएंगे, सीरम मैग्नीशियम टेस्ट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, किडनी वाला भी डाल देना आप हर किसी में, पैराथायरॉयड हार्मोन टेस्ट, पीटीएच वाला टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी अगर हम देखें तो मान लीजिए आपका यहाँ पे क्या हुआ, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में मान लो आप हाइपोटेंशन की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अगर ये इफेक्ट बता रहा है किन तीनों, अगर आपका मैग्नीशियम का लेवल ज़्यादा होगा तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या होगा, स्वेटिंग इंक्रीज हो जाएगी, हाइपोटेंशन की कंडीशन हो जाएगी। जीआई सिस्टम में क्या हो जाएगा, नॉजिया वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। न्यूरोवास्कुलर सिस्टम में क्या हो जाएगा, आपका जो न्यूरोमस्कुलर का जो ट्रांसमिशन होता है वो इंटरफेयर हो जाएगा, जिस वजह से जो सीएनएस की एक्टिविटी हो गई वो क्या हो जाएगी, डिप्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपकी इफेक्ट डालेंगी किसकी वजह से, मैग्नीशियम के डिस्टर्बेंस की वजह से। कॉम्प्लिकेशन में क्या आ जाएगा, कार्डियक अरेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर की एक डाल दी जिससे बीपी क्या हो जाएगा, आपका इंसान का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बीपी का लेवल कम हो जाएगा। इसमें हम क्या दे सकते हैं, मैनेजमेंट पे हम कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं। MgSO4 को हम क्या करेंगे, कम यूज़ करेंगे, और हम सलाइन इन्फ्यूजन दे सकते हैं इंसान को। ठीक है, हम एल्ब्यूट्रॉल दे सकते हैं मैग्नीशियम का लेवल कम करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस था उसमें हमने काफ़ी चीज़ें देखी। हमने उसमें सबसे पहले देखा था हाइपोनेट्रेमिया, फिर हमने पढ़ा जिसमें हाइपोनेट्रेमिया में क्या हो रहा है, सोडियम का लेवल कम हो रहा है, हाइपरनेट्रेमिया में सोडियम का लेवल बढ़ रहा है। फिर हमने पढ़ा हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया में पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है और हाइपर में ज़्यादा हो जाता है। फिर हमने पढ़ा हाइपोकैल्सीमिया जिसमें कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है 4.5 से, हाइपर में आपका ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल 8.5 to 9.5 होता है, उससे अगर ज़्यादा हो जाता है तो हाइपर कैल्सीमिया। फिर लास्ट में हमने मैग्नीशियम का पढ़ा, हाइपोमैग्नीशियमिया और हाइपर मैग्नीशियमिया। हाइपो में कम हो जाता है मैग्नीशियम का लेवल 1.6 से, और 2.6 से ज़्यादा हो जाता है हाइपर मैग्नीशियमिया के केस में। ठीक है, तो ये हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वैसे मैं अपलोड कर दूँगी इसका। नेक्स्ट होगा वो वाटर इम्बैलेंस होगा, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं मैं आगे और भी ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।